क्या निफ्टी अपना बेस फॉर्म कर रहा है? क्या निफ्टी एक एक करके अपने अब सारे ईएमएस को निकालने की तैयारी कर रहा है? 5 ईएमए, 10 ईएमए और इवेंचुअली 20 ईएमए। अगर ये सारे सवाल आपके भी जहन में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक साइडवेज मूव दिया और एक रेड कैंडल दी है, मगर एक साइडवेज है बिल्कुल। कल जहां पर क्लोजिंग थी उसके आसपास की आज भी क्लोजिंग हमने देखी है, मगर फर्क क्या है? फर्क ये है कि 2 दिन में हमने वॉल्यूम बहुत अच्छी देखी है। ये देखिए, कल की वॉल्यूम ग्रीन कैंडल की और आज की वॉल्यूम तो बहुत ही अच्छी, एवरेज 5 दिन के एवरेज को बीट करते हुए ये वॉल्यूम बनी है। और इसका इंडिकेशन कहीं ना कहीं ये कि निफ्टी में जो भी कैंडल बन रही है हम उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ट्रस्ट। देखिए, तीनों दिनों की अगर हम पिछले 3 दिन की क्लोजिंग देखें तो लगभग लगभग क्लोजिंग वहीं पर ही है। इसका मतलब ये हो कि नीचे एक सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। और अगर हम ऑप्शन डेटा भी देखें तो हमें दिखता है कि 22,500 पर बहुत जबरदस्त एक हमें सपोर्ट मिल रहा है, पुट राइटर्स से बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। एक इसका ये भी इंडिकेशन है कि 22,500 के नीचे सपोर्ट फिर बहुत दूर है। अगर 22,500 टूटा तो फिर हम काफी नीचे जा सकते हैं, मगर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक निफ्टी स्लाइट रिवर्सल के लिए तैयार है। देखिए, निफ्टी को कैचअप करना था अपने मूविंग एवरेजेस से, वो ये बखूबी कर रहा है। आने वाले 2-3 दिनों के अंदर काफी करा है। एफआईज का अगर हम मूड देखें तो आज सेलिंग बहुत ही कम हुई है, सिर्फ 500 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है। जो 5,000-7,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हो रही थी वो आज काफी हमें कम दिखी है। अगले सेशन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझे अगला सेशन भी लोअर टू साइडवेज लग रहा है, मगर जैसे मैंने बोला कि डाउनवर्ड मूवमेंट मुझे काफी रेस्ट्रिक्टेड लग रहा है। और एक या तो हम एक रेंज बाउंड सेशन कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,500 से 22,600 के बीच में, मगर दोनों तरफ में जहां अगर 22,500 टूटा तो नीचे हमें अच्छा मूव मिलेगा। और अगर हमें 22,600 650 अगर टूटता है तो फिर आप समझिए कि हम 10 ईएमए तक हम जा सकते हैं। ये ये एक मैंने कैलकुलेट कर रखा है लेवल। अगर ये यहाँ से निफ्टी 22,600 22,700 के आसपास अगर ये टूटता है तो फिर हम मिडिल ऑफ द चैनल यानी 22,800 पर भी जा सकते हैं। अगर 22,800 अगर हमारा फाइनली टूटता है तो ऊपर की तरफ, तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है डेफिनेटली। तो ये तो रही निफ्टी की बात, मगर कुछ चीजें और मैं आपको क्विकली बताता हूं। देखिए, विक्स हमारा कूल होता जा रहा है, काफी कूल हो गया है विक्स। और पीसीआर भी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है किसी भी दिन निफ्टी अपसाइड में बहुत जबरदस्त एक मूव अपसाइड का दे सकता है। बहुत सरप्राइज हो सकता है किसी भी दिन। वो होगा नहीं होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, मगर तब तक के लिए अपनी कैपिटल को आप बचाकर काम करें। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी देखिए, कुछ दिनों से मैं बोल रहा था कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मूव दे रहा है, कि कुछ का कुछ कर रहा है जो भी डेटा बोल रहा है उसके हिसाब से चल नहीं रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर। और फाइनली होता ये तभी है कि जब मार्केट को कुछ न्यूज का अंदेशा होता है, और न्यूज आज आ ही गई कि एनबीएफसी के लिए जो रिस्क वेटेज है वो आरबीआई ने जो पुराने नवंबर वाले लेवल से उसी पे ले आया, 125 बेसिस पॉइंट से घटाकर वो 100 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि एनबीएफसी को अब ज्यादा पैसा मिलेगा, वो ज्यादा पैसा आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसी चीज को देखिए कि आज बैंक निफ्टी में कितनी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ काम हुआ है, स्पेशली एनबीएफसी जो हाई क्वालिटी एनबीएफसी है। बजाज फाइनेंस वगैरह तो 2-2.5% ऊपर थे आज। मगर एक चीज और भी देखने वाली कि बैंक निफ्टी अपने ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। एनीवेज वेज फिर भी पॉजिटिव मूव है। और मुझे लगता है कि शुरुआत में पिछले इस हफ्ते के शुरुआत में मेरा एक व्यू ये था कि अगर निफ्टी को कुछ चलाएगा तो शायद बैंक निफ्टी चला सकता है। हो सकता है वो दोबारा से दिखे आने वाले कल के सेशन में। मुझे लग रहा है कि फिर भी थोड़ा सा एक साइडवेज टू डाउन मूवमेंट रह सकता है। देखने वाली बात है कि सस्टेनेबल है कि नहीं, बट बैंक निफ्टी अभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं लग रहा है मुझे। लेवल की बात करें तो 48484 डाउन साइड पे, और अपसाइड पर अगर हम बात करें तो 49082। ये कल की रेंज रह सकती है। और निफ्टी की रेंज की अगर बात करें तो 22,600 22,388 से लेकर 22,709 ये रेंज रह सकती है। तो दोस्तों, अपनी कैपिटल को बचा के काम करें, सेफली काम करें। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक मित्तल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज फॉलो मी।